आप लोगों ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी? मैंने अपनी यात्रा केदारनाथ से शुरू की थी और हमारी यात्रा यहाँ तक रही और यहीं पर हमें जल चढ़ाना शिवलिंग पर बस। आपकी यात्रा? सर यात्रा बढ़िया रही है, सबकी भोलों की। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? हरिद्वार से, घर की पैड़ी से। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? मुश्किल नॉर्मल सी ये है कि बस थोड़ी रुड़की जो थी उसमें खाने पीने की सुविधा नहीं थी और हल्का फुल्का जो बस नॉर्मली दिक्कत हुई है, बाकी सब बढ़िया था। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है नॉर्मली। बाकी हर जगह पीने खाने की व्यवस्था, जहाँ पानी चाहिए होता है वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, खाने की जगह गोलगप्पे चाउमीन वाउमीन मिल जाते हैं और खीर वगैरह, मतलब हर जगह बेस्ट सुविधा है हर जगह। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रास्ते में कहीं पे पानी नहीं मिला, आप कह रहे हैं आपको कोल्ड ड्रिंक मिली, तो ऐसा कहाँ पर हुआ है और क्यों कहा जा रहा है? ये तो पता नहीं, पर हाँ नॉर्मल ये है कि हमें तो सब सारी सुविधा मिली है। और नॉर्मल ये है कि गाज़ियाबाद में आप नॉर्मली एक ही गली है, एक ही रोड है, उधर ही से आओगे आप सीधे सीधे, आपको सुविधा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार खुद जाके देखिए, वहाँ सारी सुविधा मिलेगी आपको टोटली। बोले पैर पकड़ पकड़ के आपको सामान दे रहे हैं कि ले लो, बोले ले लो। जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है उस वक्त से योगी सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की कोई बात नहीं कर रहा है। क्या उनकी प्रशासन की तरफ से वहाँ पर सुविधाएं थी? सर यूपी में पूरी मेरठ में, अब तो कहने की बात ये, हरिद्वार से हम उत्तराखंड में हमने यात्रा करी थी अपनी, तो वहाँ की सरकार है, वहाँ कोई इतनी सुविधा नहीं थी जितनी हमारी यूपी में है, मेरठ में। उत्तराखंड में नहीं थी? उत्तराखंड में इतनी नहीं थी। देखो उत्तराखंड की जो है, उत्तराखंड में पहली बार जो ऐसा हुआ था कि पहली बार हमने रुड़की में टेंट देखा था, तो नॉर्मल बात है, वहाँ की सरकार भी थोड़ा बहुत कर रही है। आपका दूसरी बार था ये? आप कितनी बार कांवड़ लेने गए हो अभी तक? मैं 3 साल से जा रहा हूँ लगातार। 3 साल से? हाँ, तो 2 साल तक तो मैंने कहीं नहीं देखा रुड़की में टेंट, पर अब जब पहली बार जब देखा तो चौंक गए कि एक साथ 3-4 टेंट हमें मिल गए थे। तो शायद वहाँ की सरकार थोड़ा कर रही है जो कर रही है, पर नॉर्मल है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा करने में आगे तक, और बहुत टाइम ही लगेगा वहाँ की सरकार को थोड़ा और करने को। आपकी साल इतना करा है, पिछले साल कितना करा है, दुगना करा उससे। पर जो है, जो हमारी यूपी में सरकार है, मेरठ में हाथी खारी पानी हुई है, कोई किस चीज़ की कमी नहीं है। इस पूरे वाक़ये के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान, जो जहाँ कहीं पे भी दंगे हुए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है पुलिस वालों की, वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? और क्या एक कांवड़ लेके जाता है उसको ये शोभा देता है कि वो ऐसे दंगे करे, मारपीट करे? नहीं, वो शोभा नहीं देती है, पर जो मेहनत से जल लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं 220 किलोमीटर से, अगर इसे कोई खंडिंग करे, ख़राब करे, तो बोला लाता है, पाँव में छाले निकलते हैं, पैदल चलता है, आपको तो पता है सारी बात। तो जब गुस्सा आता है इस बात पे, तो वो सीधी बात है। बोले अगर कोई हमारा जल खंडित करेगा, वो भी जानबूझ के करेगा, तो सीधी बात है, हम सरकार को बाद में, पुलिस वालों को बाद में, पहले मारेंगे उसे। तो सरकार हमारी जितनी भी कांवरियाँ हैं, जितने भी हैं, 220 किलोमीटर दूर से जल लेके आते हैं, वो नंगे पैर, बहुत बड़ी बात होती है ये। और उनका जल यहाँ पर आकर कोई खंडित कर दे तो उस पर क्या बीतरी होगी, कैसा लगेगा उसे। इसलिए भाई मेरे तो सीधा बात है, जो भी आपका जल खंडित करे, जो भी हो, कैसा भी हो, मारो फोड़ दो, बाद में पुलिस को बुला दो, अगर बचेगा बाद में देखी जाएगी। जो भी योगी सरकार में जब वो नाम विवाद शुरू हुआ, आप लोग उस वक्त कहाँ थे और आपका क्या रिएक्शन था? देखो जी, कहने की यही बात है, मैं तो एक ही बात ही कहूँगा, पर जो इसमें थोड़े हमारे पुलिस वाली भी जो है यूपी मेरठ में थोड़े ढीले से ही, कोई पुलिस वाला ऐसा है सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरी मेहनत से, कोई पुलिस वाले ऐसे हैं मेहनत से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हमें बस दिक्कत जाम में हुई थी थोड़ी बहुत लिखने बांटने में, कोई पुलिस वाला नियम अपनी ड्यूटी कर रहा है पूरी, वो लोग को लिखवा रहा है। ये बात, ये जो वहाँ की बात, और बोले से बोलो क्या मतलब, क्या पूछा था आपने? अभी जो नाम विवाद हुआ था कि अपनी दुकानों पर जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह उस पर नाम लिखना है अपने ओनर का, जो हुआ था ना उत्तर प्रदेश में, उस पर आपका क्या रिएक्शन था? उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे? रिएक्शन तो सीधा ये है कि देखो, मुजफ्फरनगर में जैसे अभी फ़िलहाल में हम लोग निकल रहे थे, तब कुछ लोग, मतलब काफ़ी लोग ऐसे थे जो देखकर खुश थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे मुंह बना रहे थे जैसे कि मान लो कि उनके घर से हम कुछ चोरी करके ले जा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि मतलब छीन के ले जा रहे हैं, कुछ भगा के ले जा रहे हैं। बस सरकार ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा बोला होगा कि बीच में अभी फ़िलहाल में ऐसा कांवरियों के बीच में कभी कार कोई ऐसे हम जैसे भोले बन के बैठ जावे हैं। कुछ मुद्दा अभी फ़िलहाल में चोरियाँ देख लो आप कितनी हो रही है, नाम किस पे लग रहा है, कांवरियों पे लग रहा है। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, इसलिए वो सरकार की है जो सरकार है, पर सरकार ने जो भी किया होगा सोच समझ के सही किया होगा। ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि महादेव की छवि को एक गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो गांजा पीते थे,
जिस तरीके से दिखाया जा आक्रामक तरीके से दिखाया जा रहा है, जो डाक कावड़ वो जितनी तेज गाड़ियाँ भगा रहे हैं गाने चलाकर, क्या आपको लगता है कि कुछ कांवड़िया सिर्फ घूमने के बहाने से उत्तराखंड जा रहे हैं? काफ़ी कांवरिया देखो ऐसा है कि जो भी कांवरिया हैं, थोड़े बहुत कांवरिया जो है अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, जो श्रद्धा से लेके आ रहे हैं। बाकी जो आपने पीने खाने की बोली है, ये तो भाई हर चौथा दिन कोई बच्चे को देख लो, बच्चा पिएगा। अभी छोटे से बच्चे को देखना यहाँ पर पल्ली साइड में, इंटरव्यू लेके पल्ली साइड जाओ और फूफू करता मिलेगा, कोई नाली में पड़ा मिलेगा। बस नॉर्मल है कि भोले के नाम पर बस मार लेते हैं ये लोग, बाकी भोले महादेव के नाम पर ये सब ऐसा कर रहे हैं, तो क्या गलत नहीं है ये? छवि खराब हो रही है उनकी। कैसे बोले? क्यों भोले बाबा ने कभी गांजा पिया ना है, ना कभी भांग पी, बस जो है इनके फ़ोटो बना दिए 2-3। हाँ, जिस तरीके से उनकी फ़ोटो दिखाई जा रही है वो सबसे गलत चीज़ है, उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है ज़्यादा। और कांवड़ जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं कहूँगा कि वो इस चीज़ को एक गलत तरीके से दर्शा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, बोले आपके कोई बोला हरिद्वार जाए पिछली साल तो गांजा कम कर दे, थोड़ा भांग वांग ना पिए, आराम से लाए कांवर, मेहनत से लाए अपनी। कुछ बोले ऐसे होते हैं हरिद्वार से कांवर उठाते हैं, पूरे रास्ते गांजे भांग पी का आते हैं, भोले के चक्कर में वो गलत है। कुछ बोले अभी हरिद्वार में कांवर लेने गया, हम कुछ बोले गांजा भांग पी कर पड़े हैं नाली में, कहीं नाली में पड़े हैं, कहीं सड़क पर पड़े हैं। बताओ उसमें बेइज्जती है नहीं है बोलोगी? ऐसा है ना बोले, ये एक तो ऐसा पड़ता है ना कि ये जब खाने पीने की लाइन में लगते हैं, तो एक भोला ऐसा था हमारा, में खाने पीने की लाइन में लगा, तो उससे आगे कोई एक भोला और लग गया, चाय और पकौड़ी बढ़ रही थी, उससे आगे एक भोला और लग गया, तो उसने चाकू निकाल लिया कि भोले तो मेरे से आगे पहले पकौड़ी नहीं लेगा मैं तेरे में चक्कू घुसेड़ दूंगा। उसे 4 पुलिस वालों ने रोका, बोले भाई पहले तू ले ले। तो ऐसा ना ही करें, सही है, पकौड़ी है भाई सबको मिलेगी, वो भोले जी का प्रसाद है, सबको एक बाट में मिलेगा, थोड़ा लेट सही थोड़ा देर सही मिलेगा सबको ही। तो ऐसा ना ही करें तो बेटर है, पता चले थोड़ी सी पकौड़ी के चक्कर में तुम किसी की आते निकाल लो, अच्छी थोड़ी बात थोड़ी है। कांवड़ यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा है, इस दौरान लोगों के पैर में कई जगह पे चोट लगती है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कितनी सुविधा आपको रास्ते में मिली? सुविधा बढ़िया रही है, जो जितने भी डॉक्टर बैठे हैं सब ने इलाज कराया, सुविधा बढ़िया हुई है, ठीक है। पर बात वो है, हरिद्वार से भोला कांवड़ लाता है मेहनत से, अपने घर ले जाता है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, किसी किसी के पाँव में मूंछ आ जाती है। पर जो कलश चली आपके, कोई 200 100 लीटर ले जा रहा है, नहीं चल लिया तो मत ले जाओ, ऑटो में क्यों ले जा रहे हो रख के? ये गलत है ना। अब तुम घर से जाओ, क्या लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारा लोड पूरा भर लिया है, तुम पर नहीं चल रहा है जल, तो मत ले जाओ, कंधे वाली कांवड़ ले जाओ झूला, इसमें बेइज्जती है। मेडिकल सुविधा की जहाँ तक बात है, आपको बताऊँ, मेडिकल सुविधा में थोड़ा सा खेद हुआ है। किस तरीके का खेद? खेद ये है कि अगर डॉक्टर से कुछ सामान मांगो हम, कि बोले हमें थोड़ा आगे तक के सफ़र के लिए थोड़ा ज़्यादा सामान दे दो, तो उस चीज़ के लिए वो साफ मना कर देते हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, दोनों में यही हुआ है। बीच में बस गाज़ियाबाद में हमें खुद ही दे रहे थे कि मूव ले लो, पट्टी ले लो, मतलब वो सब पूरी सुविधा दे रहे थे। गाज़ियाबाद अपने यहाँ तक पूरी वहाँ तक, मोहन नगर तक, मोदी नगर तक पूरी सुविधा। बाकी पीछे साइड में जितना भी है, ये क्या नाम है, जहाँ तक आपने बताई है वहाँ तक पूरा ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली हमें। तो उत्तराखंड सरकार विफल रही है इसमें। बिल्कुल, वहाँ पर कोई सुविधा इतनी नहीं मिल पाई। बाकी इन लोगों ने जो पट्टी मट्टी का जो सिस्टम था, उसमें भी काफ़ी कंजूसी दिखाई है। हाँ, ऐसा लग रहा था बचा ज़्यादा रहे थे काफ़ी कुछ।